दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है? आपको क्या लगता है कि आपने 2014 में जिस व्यक्ति को शासन सत्ता की बागडोर सौंपी थी, वो व्यक्ति आपके इस देश को आगे लेकर जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये जो 56 इंच का सीना रखने वाला व्यक्ति है, किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है? मुझे नहीं लगता। देश का शीतकालीन सत्र स्टार्ट है, 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये बात नहीं किया कि देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है, उस पर किसी ने बात नहीं की है। बात होगी तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पर, 70 सालों में क्या किया, वंदे मातरम पर, कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले दिन खड़े होते हैं और उनका ये भाषण, ये स्पीच आता है कि जवाहरलाल नेहरू एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदुओं को पीछे ले जाने का काम किया जबकि मुसलमानों को आगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमानों ने देश की आज़ादी में देश के साथ लड़ाई नहीं लड़ी? या 12 साल से आप भी तो हो सत्ता में, आप कौन सा हिंदुओं को आगे ले गए हो? 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हो। भारत की जीडीपी इतना नीचे गिर गई है कि हमसे आगे तो पाकिस्तान जैसे लोग हैं, बांग्लादेश जैसे लोग हैं। इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो न जाने कहाँ से वो पूर्ण कर ली जाती है कि जो स्किल और क्षमता वाले लोग हैं वो भी नहीं हो पाते। देखा जाए तो आप भारत को सिर्फ और सिर्फ पीछे ले जाने का काम किए हो। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जब खड़े होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे पर बनवाना चाहते थे। मैं आपसे पूछता चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो 70 साल पहले की कहानी है। 12 साल से आप शासन सत्ता में हो, आपने क्या किया? क्या सिर्फ और सिर्फ आप लोग नेहरू के नाम का रोना रोते रहोगे कि 70 साल नेहरू ने लूटा? 70 साल पहले देश की क्या हालत थी आप नहीं जानते? सन 47 में हम आज़ाद हुए तो हमारे पास क्या थी? कुछ नहीं था। शुक्रगुजार तो उन पूर्वजों का हम हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जिन्होंने हवाई जहाज़ बनाया, हाल बनाया, डीआरडीओ बनाया, इसरो बनाया। वरना आप लोगों ने क्या किया? आप तो वैसे भी देश को खोखला कर रहे हो, सब प्राइवेट करके। अभी हाल ही में दिल्ली में हाहाकार मचा है। इंडिगो ने 3,000 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया 3 दिन में। किसी की फैमिली में डेथ हो गई थी, किसी की बच्ची से के शरीर से ब्लड निकल रहा था, वो पैड मांग रहा था, कोई अंग्रेज यहाँ शीशे फोड़ रहा है। क्या देश में इस तरह से किरकिरी हो रही है भारत देश की? आप लोग शीतकालीन सत्र में बैठकर उस बात पर चर्चा नहीं कर सकते? क्या विपक्ष से ये नहीं कहा जा सकता कि हम सब मिलकर काम करते हैं देश को आगे ले जाने का? कोई चर्चा आज 10 दिन से 15 दिन शीतकालीन सत्र स्टार्ट हुए हो गया है, लेकिन कोई चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बाबरी मस्जिद अगर नहीं बनी तो वो पुराना मुद्दा हो गया, वो ख़त्म हो चुका है। उसको आज गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना क्या अच्छी बात है? वहीं अमित शाह खड़े होते हैं तो वो ये कहते हैं कि वंदे मातरम कुछ मुसलमान नहीं गाना चाहते हैं। अगर नहीं गाना चाहते हैं तो क्या देश का विकास रुक जाएगा वंदे मातरम नहीं गाने से? जो आपका काम है, जिस काम के लिए आप इस सीट पर बैठे हो, इस सत्ता में आए हो, वो काम तो करो। मुसलमान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका अपना धर्म है, वो अपना धर्म मान रहे हैं। यदि सर्वधर्म यहाँ नहीं माना गया होता तो वो क्यों इस धर्म को अपने धर्म का प्रचार करते? जहाँ सभी धर्मों की आज़ादी है, वहाँ सब अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। इस तरह से देश को खोखला ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पर, देश के विकास पर बात की जाए, वो ज़्यादा ठीक है। और देश की जो जनता है वो आँख की अंधी है और कान की बहरी है। कोई किसी भी पार्टी से सवाल करने को तैयार नहीं है। देश गलत दिशा में जा रहा हो या सही दिशा में जा रहा हो, वो सिर्फ पैदा हुए हैं तो एक बार वोट करने के लिए। 5 साल में एक बार वोट करेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद वो 5 साल तक सोते रहेंगे। फिर 5 साल के बाद जब फिर वोट आएगा, फिर वो अपनी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद कर देंगे, कहीं झगड़ा करेंगे, उसके बाद 5 साल चुप रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार 5 किलो राशन के लिए
सरकारी गल्ले की दुकान पर लाइन लगाएंगे। उसके सिवा इनके पास कोई सवाल नहीं होगा और उसी से ये खुश भी हैं। मेरे दोस्तों, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय हिंद।